हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग पिछली क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर चुके थे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर अपन पढ़ते डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब अपन लोग पढ़ेंगे सेकंड स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है। तो स्टेप मेथड अपन को बोलता है स्टेप मेथड अपन को बोलता है कि ओवरहेड जब बांटो। डायरेक्ट ने तो क्या बोला, डायरेक्ट का तो दूसरा नाम है इग्नोरिंग। डायरेक्ट ने बोला इग्नोर करो भाई, ठीक है। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को जो सर्विस दे रहा है उसे इग्नोर करो। अब आता है स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है। नॉन रेसिप्रोकल बोलता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ज़्यादा अमाउंट की सर्विस दे रहा है, सुन रहे हो तुम लोग, जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ज़्यादा अमाउंट की सर्विस दे रहा है उसे पहले बांटने का बोलो, मतलब वो पहले बांटे, ठीक है। यानी 3 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई और जेड को सर्विस दे रहा है, वाई एक्स और जेड को सर्विस दे रहा है, मतलब प्रोडक्शन वालों को भी दे रहा है और सर्विस को भी दे रहा है। समझ रहे हो तुम क्या बोल रहा हूँ। सर्विस डिपार्टमेंट है 3, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 3। सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड सबको सर्विस दे रहा है। एक्स सबको सर्विस दे रहा है, वाई भी सबको दे रहा है, जेड भी सबको दे रहा है। अब जो डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं, जैसे समझो एग्जाम्पल लिखकर समझाता हूँ। अभी कितने डिपार्टमेंट है, ए बी सी, या P1 P2 से करते बन, P1 P2 P3, ये 3 डिपार्टमेंट है। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2 S3। अभी ये S1 क्या कर रहा है, इन दोनों को सर्विस दे रहा है, इन तीनों को सर्विस दे रहा है, 5 को दे रहा है। S2 इन तीनों को और इन दोनों को दे रहा है। S3 इन तीनों को और इन दोनों को दे रहा है। समझ रहे बात। तो अपन ये देखेंगे कि S1 इन दोनों को कितनी सर्विस दे रहा है, कितने अमाउंट की सर्विस दे रहा है, कितनी अमाउंट है सर्विस जो दे रहा है उसका अमाउंट क्या है, मतलब इसका खर्चा इन दोनों में कितना कितना आ रहा है, इन दोनों को कितना मिल रहा है, इनसे मतलब नहीं। अभी S1 सबको सर्विस दे रहा है, मगर हम ये देखेंगे कि S1 जो है वो S2 और S3 को कितने अमाउंट की सर्विस दे रहा है, ठीक है। सपोज करो S1 दे रहा है इन दोनों को मिलाकर 10,000 की सर्विस, S2 दे रहा है, अभी ये हटाता हूँ, S1 इन दोनों को 10,000 की सर्विस दे रहा है। कितने की दे रहा है, 10,000 की सर्विस दे रहा है। हाँ, जा रहे हो। S1 दे रहा है 10,000 की सर्विस इन दोनों को S2 दे रहा है 8,000 की सर्विस इन दोनों को, और S3 दे रहा है 12,000 की सर्विस, ठीक है। किसको दे रहा है S3 12 की सर्विस, S1 और S2 को, ठीक है। तो अपन ये स्टेप मेथड बोलता है कि भाई सबसे पहले जो बांटने जाएगा ना सर्विस, वो कौन है, S3। इसके बाद बांटेगा, इसके बाद बांटेगा S2। इस रैंकिंग में बांटेंगे, ठीक है। तो ये क्या जो स्टेप मेथड नाम है ना, इसका नाम आता था पहले स्टेप लेदर मेथड, लेदर सीरी, ठीक है। अभी इन्होंने लिखा है स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। वैसे स्टेप मेथड बोलो या स्टेप लेदर मेथड बोलो, है कौन सा मेथड, वो नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं करते। यहाँ पर तो इग्नोर करते हैं, यहाँ पर करते हैं। ट्रांसफर कैसे करते हैं सुन लो। जब S3 सबसे पहले सर्विस बांटने जाएगा, S3 अपना खर्चा बांटने जाएगा, तो किसको बांटेगा S3 अपना खर्चा, मैं तुम्हें बता दूं पहले S पहले कौन जाएगा सर्विस बांटने, S3 खर्चा बांटने जाएगा। अब S3 पता है किसको बांटेगा, P1 P2 P3 S1 S2। अब दूसरा कौन जाएगा, S1, ये बांटेगा S2। 3 को नहीं बांटेगा, 3 चलाया घर अपने, 3 को सर्विस नहीं बांटेगा, ठीक है। तभी तो नॉन रेसिप्रोकल हुआ, नॉन रेसिप्रोकल, नहीं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी मान लो ये S1 दोबारा सर्विस दे देगा किसको, S3 को,
तो S3 को वापस जाना पड़ेगा बांटने के लिए, तो फिर तो रेसिप्रोकल हो गया ना, ये नॉन रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब S1 अपना सारा खर्चा इनमें बांट के खत्म करेगा, इनमें बांट के। अब S1 खर्चा किसको नहीं बांटेगा? S3 को, क्योंकि ये पहले बांट चुका है खर्चा। अब इसके बाद कौन आ रहा है? S, वो बांटेगा बस, ये किसी को भी खर्चा नहीं, ये तीनों में बांट के खत्म करेगा। कौन से समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये जो स्टेप लेटर मेथड होता है थोड़ा भारी मेथड होता है। कैसे भारी होता है? सबसे पहले तो इसमें देखना होता है S1 ने कितना खर्चा दिया, S2 ने कितनी सर्विस दी और S3 ने कितनी सर्विस दी। किसको? सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन को नहीं। S1 ने दोनों सर्विस डिपार्टमेंट को कितनी सर्विस दी, S2 ने दोनों को कितनी सर्विस दी और S3 ने इन दोनों को कितनी सर्विस दी। ये अमाउंट, पहले ये अमाउंट निकालना पड़ता है, मतलब एक टेबल बनती है उसमें ये अमाउंट निकालना पड़ता है। कौन सा? 10, 8, 12 वाला। ठीक है, उसके बाद उसी टेबल के अंदर अपन रैंकिंग कर देते हैं, रैंकिंग, या रैंक की दूसरी टेबल बनाओ या उसी में रैंकिंग कर दो। ठीक, तो या तो रैंक के अपन दूसरी टेबल बनाते हैं या उसी में रैंकिंग कर देते हैं। अभी रैंकिंग करने में अपन ऐसे रैंक दे देंगे 1, 2, 3। ठीक है, 3 सर्विस डिपार्टमेंट, तीनों को रैंक दे देंगे। फिर एक, अगर तुमने 2 टेबल बनाई, कौन कौन सी 2? पहली टेबल ये अमाउंट निकालने के लिए, दूसरी टेबल रैंक देने के लिए, तो फिर तीसरी टेबल बनेगी। किसकी बनेगी तीसरी टेबल? किसकी बनेगी? ये बांटने की, तुम बांट रहे हो ना, इसके बांटने की तीसरी टेबल बनेगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ऐसे 3 टेबल बनाते थे, किसमें? स्टेप लेदर में। मगर इंस्टीट्यूट ने तुम्हारी बुक में से ये क्वेश्चन को हटा दिया। ठीक, अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ऐसा कोई क्वेश्चन जो स्टेप लेदर वाला जो क्वेश्चन ना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसे 3 टेबल बनने वाला क्वेश्चन, 3 टेबल बनने वाला जो क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। ठीक है, और हटाने के बाद अभी तक के लेटेस्ट MTP RTP कहीं पे भी इस क्वेश्चन को नहीं जोड़ा। ठीक है, इससे हटा भी दिया। किसको हटा दिया? स्टेप लेदर के, ये जो स्टेप वाली अपन बनाते ना, अलग अलग स्टेप टेबल बनती थी, 3 टेबल बनती थी, ये वाले क्वेश्चन को हटा दिया। पहले आता था ये क्वेश्चन, बीकॉम में अभी भी आता है, यहाँ से हटा दिया ICAI वालों ने। अब ICAI वालों ने क्या किया, इसी के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी मेथड में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तरह का तो ये जो मैंने तुम्हें बताया, पूरी कहानी सुनाई, वो ये हटा दिया, अभी देता भी नहीं है वो। ठीक है, तो क्या एग्जाम में दे सकता है? क्या दे भी सकता है, मगर यहाँ से सिलेबस से हटा भी दिया और अभी तक एग्जाम में भी नहीं दिया एक बार। ठीक है, ना ही किसी RTP MTP में दिया है। समझ गए तुम लोग? अपने सिलेबस से हटा दिया, ये स्टेप लेदर वाला, ये स्टेप बनाने वाला क्वेश्चन हटा दिया। ठीक, अब दूसरे तरह का कौन सा क्वेश्चन आता है इसमें, वो सुन लो, करो स्टार्ट। ठीक, दूसरे तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन सा आता है। सपोज करो 3 डिपार्टमेंट है, ये लोग तीनों डिपार्टमेंट, इनको तो सर्विस दे ही रहे, इनको तो दे ही रहे सर्विस, साथ में S3 जो है ना, वो S1 और S2 को भी सर्विस दे रहा है। ये समझ गए? S2 जो है वो किसी को भी नहीं दे रहा, मान लो, और S1 जो है वो S2 को दे रहा है। ठीक है, एक सिचुएशन अपन ने बनाई। ठीक, अब मुझे बताओ, इस सिचुएशन के हिसाब से, ये जो सिचुएशन अपन ने बनाई, तुम्हारे अब ये लोग जो है ना, ये डिपार्टमेंट, ये इनको तो दे ही रहे सर्विस, तीनों को दे रहे सर्विस। ठीक, उसके एडिशन में S3 इनको भी दे रहा है, एडिशन में कह रहा हूँ, एडिशन में ये 3 डिपार्टमेंट इन तीनों को तो सर्विस दे रहे हैं, साथ में S3 इन दोनों को भी दे रहा है, S2 किसी को नहीं दे रहा, S1 S2 को दे रहा है। ठीक है, अब तुम्हारे हिसाब से पहले सर्विस बांटने किसको जाना चाहिए? पहले जाना चाहिए S3 को, बाद में फिर ऐसा क्यों? अगर मान लो S1 पहले जाएगा, वो सर्विस बांट देगा सबको, फिर S2 जाएगा, वो बांट देगा, फिर S3 जाएगा, वो इन दोनों को दोबारा दे देगा, फिर इन दोनों को दोबारा जाना पड़ेगा। कौन से समझ रहे हो? पक्का? ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कितना सिंपल क्वेश्चन, फिर क्या वो सारी मेहनत करने की जरूरत है? 10, 8, 12 निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। ठीक, अभी कौन सा समझ में आ गया तुम्हें? ठीक, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं अभी अपन। ये रहा, सर्विस डिपार्टमेंट देख लो कितने हैं, और नाम देख लो, पहली लाइन पढ़ लेते अपन। 2 सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y, 2 सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y, कहाँ पर है? ये रहे X एंड Y। ठीक है,
अब ये एक्स क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, ले रहा है? ये एक्स सर्विस दे रहा है, ले रहा है? ऑब्वियस बात है, दे रहा होगा। ठीक, तो देखो एक्स सर्विस दे रहा है। एक बात याद रखो, एक बात समझो, कॉमन चीज़ बताता हूँ तुम्हें क्या होगा, यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट के नाम दिखेंगे और कभी कभी तुम्हें यहाँ पर भी 4 डिपार्टमेंट के नाम दिखेंगे ऐसे बराबर, ए बी एक्स वाई ऐसे नाम दिखेंगे, या एक्स वाई तुम्हें ऐसे नाम दिखेंगे, सपोज करो ऐसे 4 नाम दिखेंगे, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो अभी एक्स सर्विस ऐसे दे रहा है या एक्स सर्विस ले रहा है, कैसे पता पड़ेगा? अगर एक्स की उसमें अमाउंट, देखो ये परसेंटेज वाली जगह होती है ना, जो परसेंटेज वाली जगह, उसमें ये प्रोडक्शन वाले लोग हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन वाले लोग हैं तो ऑब्वियस बात है परसेंटेज ले रहे होंगे, इतनी परसेंट की सर्विस ले रहे होंगे, तो इनके साथ जब भी ये लोग आएंगे एक्स वाई परसेंटेज के टाइम पे, समझ लो, वापस बोलूँ, अभी ए और बी के नीचे क्या लिखा है? परसेंटेज का मतलब क्या है कि ए इतना परसेंट सर्विस ले रहा है और बी इतना परसेंट सर्विस ले रहा है। किससे ले रहा है ये सर्विस? एक्स से। तो एक्स दे रहा है यहाँ से, समझो बात को, रो और कॉलम को समझो थोड़ा। ठीक है, तो एक्स अपनी सर्विस कैसे देता है? देखो एक्स सर्विस वाई को देता है, ठीक है, और ए बी को देता है। कितने डिपार्टमेंट को दे रहा है एक्स? 3 डिपार्टमेंट। क्या वाई अपनी सर्विस एक्स को देता है? नहीं। पहले किसको जाना चाहिए बांटने? बस, बाद में खत्म, क्वेश्चन खत्म। मतलब क्या करेंगे, 2 लाख को इस परसेंटेज में बांट दो, 1.5 लाख को इस परसेंटेज में बांट दो, 40-60, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस बांटना है। ठीक है, किस में बांट दो? ए और बी में। तो क्या 3 लाख से बढ़ जाएगा अमाउंट ए का, कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये ए का अमाउंट कितना है? ये 2 लाख इन दोनों को मिलेगा और ये 1.5 लाख भी इन दोनों को मिलेगा। तो क्या अमाउंट 3 लाख से बढ़ जाएगा और ये 320 से बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो ये बांटते हुए दिखा रखा है, ये 4 अमाउंट है ना, 2, 1.5, 3, 320, 2, 1.5, 3 और 320 लिख दिया, चारों अमाउंट। ये पहले कॉलम में कोई डाउट, पहले रो में कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है? और जिसका अमाउंट है ऊपर उस डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया। अब खर्चा बांटना शुरू करें। तो खर्चा बांटने के लिए खर्चा लेते हैं, पहले लेते हैं। ये खर्चा ले लिया, इससे 2 लाख। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है सर हटाओ इसको, हम बांट लेंगे, हमें मत सिखाओ। बेटा सिखाने वाली बात है इसलिए बता रहा हूँ, कल तो नहीं सिखाया था, है ना? कल तो बताया था, आज बताऊँगा भी सही, सिखाऊँगा भी सही। ठीक है, और सीखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखना। मुझे बताओ, ये समझ में आया तुम्हें? ये पहली लाइन 2 लाख 1.5 लाख वाली। ठीक, कोई भी डाउट है इसमें? नहीं है। ठीक, अब सबसे पहला खर्चा तुमने कहा एक्स बांटने को निकलेगा। ठीक, तो एक्स से 2 लाख रुपया लो, ये ले लिया, ब्रैकेट बनाकर ले लिया ना, मतलब 2 लाख लेने के लिए माइनस करूंगा ना। अब 2 लाख ले लिया तो कितना हो गया इसका? 0 हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है नीचे नील, ले लिया। अब ये 2 लाख बांटने निकलते हैं, कैसे बांटना है? 25%, 2 लाख का 25% इसको देना है वाई को, 40% इसको देना है, 2 लाख का 35% 70,000 होता है, इसको देना है। ये समझ में आया कैसे बटा? अब कौन बांटने निकलेगा? वाई दोनों को मिलाकर 2 लाख बांटेगा, समझो बात को। वाई 1.5 लाख, वाई से 1.5 लाख मत बंटवा देना, समझिए बात। तो वाई क्या करेगा? अरे वाई का खुद का कितना है और उसको जो एक्स से मिला है कितना है? तो सर्विस डिपार्टमेंट वाले को जितने भी खर्चे मिले, ठीक है, सर्विस से भी जो मिले, वो सब मिलाकर बांटना होता है आगे। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को। समझते हो बात? तो अभी वाई के पास 2 खर्चे आ चुके हैं, तो वाई 1.5 लाख नहीं बांटेगा, 1.5 लाख। यही तो गलती होती है, बच्चा 1.5 लाख बांट के आ जाता है। और बच्चा ऐसे कैसे टेबल बनाता है? बच्चा ऐसे बनाता है टेबल, यहाँ लिख देगा ए बी, यहाँ लिख देगा 3 लाख, यहाँ लिख देगा 320, ये लिख दिया 3 लाख 320। अब वो ऐसे लाइन बना देगा, अब वो यहाँ लिख देगा पहला एक्स का खर्चा बांट देगा, फिर यहाँ लिख देगा वाई का खर्चा। ऐसे तो नहीं बांटना है भाई, ऐसे नहीं बांटना, टेबल ऐसे नहीं बनेगी, ऊपर तो ऐसे ही बनी थी। अब फर्क समझ लो, फर्क बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखना। तुम समझो टेबल कैसे बनती है, तुम पहले समझो या समझो, बाद में लिखते रहना जो भी लिख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझो बात को। अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि एक्स और वाई के खर्चे को सिर्फ इन दोनों में बांट के खत्म करो, इन दोनों में, तो टेबल ऐसे बनेगी, समझो बात को। एक्स और वाई का खर्चा इन दोनों में बांट के खत्म करना है, इन दोनों में, तो टेबल ऐसे बनेगी, ऐसे। अब कैसे बांटेंगे अपन लोग? एक्स का कितना है खर्चा, इन दोनों में बांट दो बस। कैसे बांटेंगे इन दोनों में?
40 और 35 के रेशियो में बांटो, रेशियो में बट्टा है तो खत्म होता है, समझ रहे हो तुम लोग। 40 और 35 का रेशियो 40/75 और 35/1, कौन से समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या खर्चा पूरा खत्म हो जाएगा, बट के 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे बनेगी टेबल। ये देखो टेबल कैसे बनेगी, टेबल समझा देता हूँ तुम्हें। कौन सा मेथड फॉलो करे, वो डायरेक्ट मेथड फॉलो करे, समझना। अगर दिक्कत आया तो दोबारा पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना रहेगा। ये ए लिखा, ये बी लिखा, पहले तो इनके खर्चे लिख दो, 3 लाख और 3,20,000 ऐसे खर्चे लिख दो, लिख दिए। अब पहले कौन बांटने आएगा, एक्स, फिर कौन आएगा, वाई। एक्स का खर्चा कितना है, 2 लाख, वाई का कितना है, 1.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। तो पहले एक्स का खर्चा 2 लाख इनमें बटेगा, फिर वाई का खर्चा 1.5 लाख इनमें बटेगा। ये बात समझ में आती है? ठीक, कब बटेगा, जब डायरेक्ट बांटना है, सर्विस को नहीं देना। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तब इसका रेशियो लेंगे, इसका 40-35 का और 40-60 का। ये 40-35 में बटेगा और ये 40 और 60 के रेशियो में बटेगा। ठीक, ये टेबल ऐसे बनेगी। अभी कोई डाउट हो इसमें बोलो, डाउट हो तो बोलो, नहीं है? अभी क्या करना है, एक्स का खर्चा वाई को भी देना है ना, यही है ना? हाँ, अभी एक्स का खर्चा वाई को भी देना है। तो बेटा यहाँ पर ये जो टेबल बनेगी ऊपर, यहाँ पर एक्स वाई भी लिखाई में आएंगे। अब ये बात समझ गए तुम लोग? मतलब टेबल अब ऐसी नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी जैसे बुक वाले ने बना रखी है, ऐसे बनेगी टेबल। ये टेबल ऐसे बनेगी। फर्क समझो, फर्क दोनों में। मतलब यहां पर तुम टेबल ऐसी बना दोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सा समझ में आ रहा है अभी क्या बोल रहा हूं? क्या इस वाले केस में ऐसी टेबल बना सकता हूं? इस वाले केस में ऐसी, देखो ये टेबल बहुत अच्छी टेबल है, जनरल टेबल है, कहीं भी बन जाएगी, कहीं भी बन जाएगी। मगर ये टेबल इस वाले केस में नहीं बनेगी। ठीक है, अब इस वाले केस में ये टेबल कैसे बनेगी, या 2 लाख लो और इन दोनों में खर्चा बांट दो। ठीक है, इससे 1.5 लाख रुपया लो, 1.5 लाख और इन दोनों में बांट दो। तो ये तो जनरल टेबल है, तो कहीं बन जाएगी। लेकिन अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट वाला फॉलो कर रहे हैं, इग्नोरिंग वाला, इग्नोरिंग। सर्विस डिपार्टमेंट को इग्नोर करो, उनको खर्चा मत दो, ये वाला फॉलो कर रहे हैं, इग्नोरिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। तब टेबल ऐसी बनती है। ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 1 की टेबल देख लो, ऐसे बनी हुई है, 1 की ऐसे बनी हुई है ना। 2 पे फिर टेबल ऐसे बनने लग जाएगी। ठीक, और 2 के बाद जितने भी रेसिप्रोकल वाले आएंगे उसमें भी टेबल ऐसी बनेगी। अभी टेबल फिक्स हो गई, ऐसी बनेगी टेबल। पहले बांटने कौन जाएगा, एक्स। एक्स अपना खर्चा वाई को देगा, तो वाई इन दोनों को मिलाकर बांटने जाएगा। चलो, ये टेबल सबको समझ में आती हो तो आगे बढ़े फिर। अब ए को कितने खर्चा मिला, ए को एक खर्चा मिला 80,000, एक खर्चा मिला 80,000, तो 3 लाख में 80-80 मिलाकर 460 हो गए। ये देखो, ये दोनों भाई साहब नील हो गए, ये वाला भी नील हो गया, ये वाला भी नील हो गया। चलो एक और कमाल की बात देख ले, इन चारों को ऐड करके क्या आता है, इन चारों को ऐड करके 970 और इन दोनों को ऐड करके, मतलब तुमने कुछ हरकत कर दी होगी ना, हरकत, तो ये अमाउंट मैच ही नहीं होगा तुम्हारा। जब मेरी बात सुनो, अगर घर में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, मम्मी पापा उनके 2 बच्चे, उनके पास पैसा है, मम्मी के पास भी कुछ पैसा है, पापा के पास भी है, भाई दोनों लड़के के पास भी है, लड़की के पास भी है, सबके पास पैसे रहे। उन सारे पैसे मिलाकर वो हो रहे अपने, मान लो 1 लाख रुपया। अब जब वो आपस में एक दूसरे को देंगे, लेंगे देंगे लेंगे, तो घर में क्या पैसा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? घर में पैसा कितना रहेगा? वो आपस में खेलते रहे बैठे बैठे, उससे क्या मतलब आया? समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? मम्मी पापा, एक लड़का दूसरी लड़की, ठीक है, ये लोग आपस में एक दूसरे को पैसा दे रहे, तू पैसा ले, इसने कहा ले तू भी ले, मैं कहा ठीक है ला मेरे को दे, तू ले, पापा को कहा मैंने आप लो पैसा, पापा ने कहा तू भी ले बेटा पैसा। अब हम लोग ऐसे खेल रहे बैठकर चारों मिलकर के, तो ना तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बांटने से नहीं बढ़ता है ना, और कम भी नहीं होता। ये दुख और खुशी के साथ होता है, ठीक है, दुख बांटने से और खुशी है ना, खुशी बांटने से कम होती। आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, मत बांटना किसी को भी।
तो बेटा मेरी बात सुनो, अभी ये कौन से समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? ये कौन से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये चारों मिलाकर कितने हो रहे? ये चारों मिलाकर कितने हो रहे? ये दोनों मिलाकर कितने हो रहे? बड़े आगे, ये होश में करना है, इसका याद रखना है, 970 ही होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई साहब भारी मेथड, रेसिप्रोकल। आओ, तो रेसिप्रोकल के अंदर 3 मेथड आ गए। मैथ्स कसम खा के आया, जीवन में तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, मैं तुम्हें 50 बार बता चुका, मैथ्स तुम्हारा साथ कभी छोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संसार की रचना ही मैथमेटिक्स पे हुई है, ठीक है। तो बिना मैथ्स का कोई ऐसा फील्ड हो, कोई पॉसिबल ही नहीं, कोई फील्ड बिना मैथ्स की बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। देखना हमेशा हर फील्ड में तुम्हें, अरे बायो ले, कुछ भी ले, दुनिया की कोई सी फील्ड, दुनिया का कोई सा धंधा बिना मैथमेटिक्स के होता ही नहीं है। ये बात फिक्स है और तय है, ठीक है। अपन बाद में बात करते हैं लॉ पे और हिस्ट्री पे, है ना, और सिविक्स पे आ जाओ। पहले ये रेसिप्रोकल सर्विस मेथड पढ़ ले अपन। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड के नाम देख लो, नाम देख लिए? उल्टा पढ़ाऊंगा, उल्टा यहां से पढ़ाऊंगा। करें स्टार्ट। इसके नाम बता देता हूं पहले। ये है आपस में खेलो, ये सारे मिलके खेलो, ठीक है। इसका भी नाम बता रहा हूँ, सबका नाम बताऊँ, कह रहा हूँ। ये मत खेलो। पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, सारे मिलके खेल रहे थे, सारे मिलके खेल रहे थे। तो ये मेथड आया, इसने कहा क्या पागल जैसी हरकत लगा रखी है, सारे मिलके खेल रहे हो, आपस में ही खेल लो ना। मतलब क्या, यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारे मिलके खेल रहे थे। ये मेथड आया, इसने कहा सर्विस डिपार्टमेंट वालों से तुम आपस में खेल लो, ठीक है। ये पागल जैसा टाइम पास तुम आपस में कर लो, फिर हमें बांट देना जो भी बांटना है खर्चा। ये आया, मत खेलो, खेलो ही मत, ठीक है। तुम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तुम काहे को खेल रहे हो? तुम्हें गणित सिखाते हम लोग, बिना खेले तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आओ बेटा, ये तीनों मेथड अपन पढ़ते हैं, ठीक। आओ करें स्टार्ट। पहले सारे मिलके खेलो। अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। करें स्टार्ट। 4 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को देखकर बताओ कहां से शुरू करूं, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट या एब्जॉर्प्शन? अपॉर्शनमेंट, इन खर्चों को मुझे बांटना है, ठीक। अब एक काम बेटा, एक चीज ध्यान से मेरी सुन लो, पहले नाम पढ़ के समझ लो सर्विस वालों का नाम क्या है। यहाँ पर नाम देख लो सर्विस वालों के। भाई इन्होंने बोला सर्विस वालों के नाम है टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। अपन को दिमाग में नाम फिट कर लेना है कि भाई सर्विस के नाम एक्स और वाई है, एक्स और वाई को मुझे अंत में 0 बनाना रहेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन आने से पहले, एब्जॉर्प्शन आने से पहले सर्विस वाले 0 हो जाने चाहिए। सर्विस 0 होगा तभी उसको देखकर ही एब्जॉर्प्शन आएगा, नहीं तो एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है जब तक सर्विस 0 ना हो जाए। समझते हो बात? रीअपॉर्शनमेंट में सर्विस वाले अपने सारे खर्चे खत्म कर देते। रीअपॉर्शनमेंट में सर्विस वाले अपने सारे खर्चे खत्म कर देते, तब जाके कौन आता है फिर? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन अभी तुम्हें सिखाया नहीं है, अभी अपन सीखेंगे बाद में। पहले अपन ये 4 चीज, ये 2 चीज सीख ले, अपॉर्शन और रीअपॉर्शन। आओ बच्चों कार्यक्रम शुरू करते हैं। तुम लोग ऐसे हंसा मत करो, उल्टी सीधी बातें सोच सोच के चलो आ जाओ। 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, ठीक है, और ये ABC, ठीक। बेटा तुम कलयुग के हो तो मैं भी कलयुग का ही हूँ,
ठीक है, लेकिन मैं सीधा हूँ, कलयुग का सीधा बच्चा हूँ, ठीक। हाँ, तुम तो ऐसे सीधे, मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ जाता है बेटा, उसके पहले मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, ठीक है। तो वो पता होता है तुम यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक। हाँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें सोच कर नहीं बोलता, मैं तो अच्छी बातें सोच के बोलता हूँ। एक्स और वाई दो सर्विस डिपार्टमेंट है, हाँ सब पता है मेरे को, चला जा, मुझे पता है इस लाइन में भी तुम क्या बोलोगे। अभी ये ABC और एक्स एंड वाई 5 डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई। कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस लिखा है। क्या डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस का कुछ करना है क्या? कुछ बताया इसके बारे में? हाँ नहीं बताया, मना कर, सीधा मुंह पे मना किया करो, है ना। एक्स और वाई के जो डायरेक्ट खर्चे उसे इनडायरेक्ट मानना है, इसीलिए टेबल जब दोबारा आंसर में बनाएंगे तो ये गायब होंगे, ये अमाउंट गायब होंगे, ये मिलेगा 2 1 1 2, ये मिलेगा 2 1 1 2, 2 1 1 2, ऐसे बनेगी टेबल। ये देखो गायब है इनके अमाउंट। तुम लोग चैप्टर का नाम क्या है? ओवरहेड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट खर्चे। तो डायरेक्ट खर्चे को रखेंगे क्या अपन? तो इन दोनों को डायरेक्ट को क्यों रखा है? सर्विस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहलाते हैं। कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर वेजिटेबल वगैरह आएगा, कैंटीन डिपार्टमेंट में चाय शक्कर वेजिटेबल ये आएगा। अभी चाय शक्कर वेजिटेबल मार्कर इंडस्ट्री में आ रहा है, तो बताओ मार्कर में कितना लगा चाय शक्कर? देख के बता दोगे? शर्ट इंडस्ट्री में, शर्ट इंडस्ट्री बना है अपनी, ठीक है, शर्ट बनाने वो लोग, बताओ शर्ट में चाय शक्कर कितनी है? बताओ वेजिटेबल कितनी है, गोभी कितनी है इसके अंदर, ब्रोकली कितनी है, ब्रोकली नहीं पता ना, गोभी का नया रूप है ब्रोकली, कलयुग के अंदर गोभी को ब्रोकली बोलते हैं। बैग चाहिए? हाँ लो ना यार, आओ बैग। तो मैं तुम्हें पहले ही बोला था, तुम एक भी कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, लेने के देने हो जाएंगे। प्यारे बच्चों वीडियो देख लिया करो, ओवरहेड के लिए बोलता हूँ, इतनी मेहनत करो ओवरहेड के लिए बस, ठीक है बेटा। एग्जाम में कौन सा चैप्टर आएगा कार्तिक? ओवरहेड आएगा बस, ठीक है। ओवरहेड की वीडियो 2 बार देखना पड़े 2 बार देखो। तो मैं स्टडी शक्ल लेकर यहाँ पर आगे मुझे ऐसे बोलो, हाँ डायरेक्ट क्यों लिखा है यहाँ पर? कल ही तो बताया था क्यों लिखा, कल ही बताया था और साफ साफ लिख करके बताया था, लिख करके बोला था क्वेश्चन ऐसे आएगा, आंसर में इसको हटा देना बस। सर्विस वाले के डायरेक्ट रहेंगे, ऐसा क्रॉस करके बताया था। चलो ये समझ में आया 2 1 1 2 क्यों लिखा हुआ है? ना आया हो तो कल की वीडियो बनी हुई है, सारी वीडियो ओवरहेड की सारी वीडियो यूट्यूब पे वो कर रहा हूँ लाइव। हाँ सारी, ऐप पे कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो ना, या सीधा यूट्यूब पे जाके देखो। हमारे चैनल को फॉलो भी कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना उसका। सारी ओवरहेड की सारी वीडियो वो करूँगा लाइव, मस्त देखो आराम से वहाँ पर, ठीक है। लिंक भी भेजूँ, घर पे आके मोबाइल लेकर ऐसे खड़ा हो जाओ वीडियो चलाकर, प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना यार, आऊँगा तुम्हारे घर पे आऊँगा। पढ़ लेना बेटा, तेरे हाथ जोड़ लिया। हाँ इधर देख लो, अभी ये खर्चे बांटने अपन को, ये खर्चे बांटने 4, ये इधर देखो सारे बच्चे, 4 खर्चे को बांटने का बेस दे रखा है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये 4 खर्चे बांटने के बेसिस दे रखे, पहली बात। फिर कुछ लिखा है यहाँ पर, अ टेक्निकल असेसमेंट ऑफ द अपॉर्चनमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। एक्स का खर्चा ऐसे बांटो, वाई का खर्चा ऐसे बांटो। तो क्या ये टेबल अभी काम आएगी अपॉर्चनमेंट में या रीअपॉर्चनमेंट में काम आएगी? अपॉर्चनमेंट में नहीं आएगी, ठीक है। तो अपॉर्चनमेंट में इससे काम हो जाएगा, ठीक है। अभी टेबल अपन ने बनाई थी, एक बात याद रखो, क्वेश्चन की टेबल को ही बनाना है, आंसर में सेम सेम यही टेबल छाप दो, सेम डिट्टो, कुछ भी नहीं करना। अब तुम्हें क्या करना है, आंसर में क्या करना है तुम्हें ध्यान से देखना, ये अमाउंट मत लिखना बस, बस ये 4 अमाउंट उड़ा के सेम टेबल छाप दो ऐसे डिट्टो। ये अमाउंट को इसमें बांट दो, ये अमाउंट को बांट दो, ये अमाउंट को बांट दो, ये अमाउंट को बांट दो, एक कॉलम बना दो टोटल का, यहाँ टोटल लिख दो, ऐसा टोटल लिख दो। समझ गए? मतलब क्वेश्चन ही तुम्हें बता रहा है कि टेबल कैसे बनेगी आंसर की। चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। 4 लाख को बांटेंगे अपन, रेशियो देख ले बस, बांटना तुम्हें आता ही है। फैक्ट्री रेंट को किस पे बांटे? एरिया पे। ये 500 250 500 250 500 2 1 2 1 2 इस रेशियो में बांट दोगे? चलो भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। पावर को किस में बांटे?
हॉर्स पावर में बांट दे। हमारी एसी उसकी हॉर्स पावर क्या है, वो कितना चला, पंखा उसकी हॉर्स पावर क्या है, वो कितना चला, दो अमाउंट आएंगे, उसका रेशियो लेंगे। यानी पावर बांटने के लिए मशीन आवर और हॉर्स पावर इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके इन दोनों से एक अमाउंट आ जाएगा, वो रेशियो ले लूंगा बस। करके बताओ मल्टीप्लाई, पक्का? चलो, डेप्रिसिएशन किस में बढ़ेगा? डेप्रिसिएशन किस में लगता है? वैल्यू ऑफ एसेट पे। तो इस रेशियो में बांट दो भाई, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा। अदर ओवरहेड, लावारिस किस में बढ़ेगा? लावारिस बट्टे लेबर आवर, मशीन आवर और डायरेक्ट वेजेस, 3। तो अभी किस पे बांटेंगे? मशीन आवर पे। 1000, 2000 और ये मशीन आवर पे बांट दो, ठीक है? तो आओ पहले देख लेते, बराबर तो बांट रखे। एरिया, हॉर्स पावर, मशीन आवर, कैपिटल वैल्यू और मशीन आवर। अभी देख लो यहाँ पर मशीन आवर का टाइम देखो कितना है, 1000, 2000, 4000, 1000, 1000, इतना टाइम है। तो ये कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा लग रही है अपन को ये। वैसे तो डायरेक्ट वेजेस भी यहाँ पर बांटने के लिए, ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? मशीन आवर, ठीक है? वो टाइम के हिसाब से भी ज़्यादा ऐसा इन्होंने कुछ बताया नहीं इन लोगों ने। मैं तो पहले ही बोला था तुम्हें क्वेश्चन देख के पता ही नहीं पड़ेगा कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव, ठीक है? वो तुम्हारे दिमाग से तुम्हें अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो ये मशीन आवर का टाइम अपना ज़्यादा दे रखा है तो अपन मशीन आवर पे बांट देंगे, ठीक है? अब तुम्हें कभी ऐसा दिक्कत आए ना एग्जाम में, तो तुम लोग नीचे एक असम्पशन डाल देना, ठीक है? तुम नीचे एक नोट डालना, नोट क्या नोट डालना कि अदर ओवरहेड कैन ऑल्सो बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अगर तुम इसमें बांटो ना तो तुम लिख देना कि अदर ओवरहेड कैन ऑल्सो बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो उसको पता पड़ जाएगा कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हें इसका ज्ञान है, ठीक है? चलो, बांट दिए खर्चे। खर्चे बांटने के बाद टोटल कर देंगे। ये टोटल कर दिया, देखो कर दिया, ये टोटल, ये 270, 370, 6 लाख, 475 और 5 पे कर दिया टोटल। कोई डाउट नहीं? सर्विस डिपार्टमेंट खर्चों को ऐसे बांटो। सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं? एक्स और वाई। चलो, अगर एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे तो खुशी की बात है दुख की बात? खुशी की बात, ठीक। अब मुझे बताओ क्या रीअपॉर्शनमेंट होगा? फिर रीअपॉर्शनमेंट तो होगा। सर्विस आपस में एक दूसरे को नहीं दे रहे, उससे क्या लेना देना गया? बच्चा बोलता है नहीं रीअपॉर्शनमेंट ही नहीं होगा। अरे काहे को नहीं होगा? अरे एक्स वाई एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे तो वो एबीसी को तो बांटेंगे। एबीसी है ना, हाँ, इनको तो बांटेंगे वो, ठीक है? चलो, अब एक्स वाई को दे रहा है लेकिन वाई एक्स को नहीं दे रहा, वाई एक्स को नहीं दे रहा, तो ये रेसिप्रोकल है, नॉन रेसिप्रोकल है? ये भी नॉन रेसिप्रोकल। खुशी की बात है दुख की बात? लेकिन एक्स भी वाई को दे रहा है, वाई भी एक्स को दे रहा है, अब रेसिप्रोकल। अब कौन सी बात आ गई? दुख की बात आ गई, है ना? अब नाटक होंगे। तो क्या यहाँ पर दुख की बात है क्या इस वाले क्वेश्चन में? एक्स वाई को दे रहा है, वाई एक्स को दे रहा है, अब दुख की बात है। अब क्या करेंगे अपन? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और समझना। पहले एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते दिमाग में, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर को देखेंगे अपन। करो स्टार्ट। अभी तक हमने क्या किया? एक्स और वाई को, ये खर्चे तो थे से एक्स वाई के पास, ये भी इनडायरेक्ट खर्चे ही है। याद रखो बेटा, ये 6 डायरेक्ट खर्चे, बस ये 4 इनडायरेक्ट खर्चे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट भी क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट कहलाते हैं, ठीक। अभी मैंने 4 खर्चे इनमें और बांट दिए, इन लोगों में और बांट दिए। अब इनके खर्चे मिलाकर हो रहे हैं, एक्स वाई के मिलाकर खर्चे हो रहे हैं ये अमाउंट तुम्हारे दिमाग में थोड़े टाइम के लिए फिट कर लो। ये 475 और 535 को थोड़े टाइम के लिए दिमाग में फिट कर लो। 475, 535 कर लिया फिट। अब मुझे 475 और 535 को सब में बांटना रहेगा। तो समझो, पहले एक्स बांटने जाएगा, वो वाई को देगा, फिर वाई अपना खर्चा प्लस एक्स से मिला हुआ, सुना, पहले एक्स बांटने जाएगा, वो वाई को देगा, फिर वाई अपना खर्चा प्लस एक्स से मिला हुआ सबको बांटेगा। जब वो सबको बांटेगा वाई, तो एक्स को भी मिल जाएगा, फिर एक्स निकलेगा, फिर वाई निकलेगा, फिर एक्स निकलेगा, फिर वाई निकलेगा। समझ गए? अब कैसे करेंगे इसको? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, शक्ल देखना। अभी 270, 370, 6, 475, 535, ठीक है?
2 70 3 70 6 और रुको, इधर इधर नहीं, इधर नहीं, इधर देखो, इस वाले में देखो। अरे कहाँ है यार, यहाँ पर है। हाँ, ये रहा, ये मेथड पहले पढ़ाऊंगा मैं। तो कहा था सारे मिलके खेलो का नाम क्या है, सारे मिलके खेलो उसका नाम क्या है, क्या है, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये रहा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये पढ़ाऊंगा ना पहले। मैं तुम्हें कहा था ना उल्टा पढ़ाऊंगा, पहले सारे मिलके खेलो, है ना। तो पहले कौन सा पढ़ेंगे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। वो 5 अमाउंट याद है ना, 2 70 3 70 6 लाख 4 75 5 35, ये याद है अमाउंट। बेटा ये नया इलस्ट्रेशन नहीं है, ये क्या है, उसी इलस्ट्रेशन का आगे कॉपी कर लिया है, बोला है उसी को ही कॉपी करके सारे मिलके खेलों से निकालो, मतलब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से निकालो। समझ गए बेटा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 ही है। 4 का जहां पर अपन ने अभी अंत किया वो 5 अमाउंट पे, इसकी शुरुआत उस 5 से ही हो रही है, देख लो। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, अपन 4 और 5 को साथ में पढ़ेंगे, साथ में मिला करके पढ़ेंगे। करो स्टार्ट। ठीक, ये इतना लिख दिया अपन ने अमाउंट। ठीक, अब क्या होगा, सबसे पहले एक्स अपना अमाउंट लेकर जाएगा। जब भी कोई बांटने निकलता है ना, उसके अमाउंट को नेगेटिव में लिख देते हैं ताकि 0 हो जाए। तो एक्स कितना बांटने निकलेगा, 4 75 ले लो, ये लेना होता है, ये लेना होता है, माइनस में दिखाना। समझ गए। अब ये क्या, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखने में वो स्विमर अंदर गया पानी के अंदर, उसने हाथ चलाया, उनको लगा अच्छा ऐसा करना है यार, ये कितना सिंपल है यार, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अपन ने कहा अच्छा ऐसे करके तेल लेते अपन, मैं तो घेरे में कूदूंगा, घेरा समुद्र है वहाँ डुबकी लगाऊंगा, या मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो भैया समुद्र में डुबकी लगाऊंगा सीधा। ठीक, अब बंदा गया, उसने कहा यार उसने स्विमर को तो देख ही रखा था, ऐसे हाथ चला रहा है, ऐसे पाँव चला रहा है, बस ऐसे करना ही क्या है, ज़मीन में लोड लिया थोड़ा मैंने, ऐसे ऐसे कर लिया लोड करके। ठीक, अब मैं सीधा पानी में कूदा और मैं ऐसे हाथ चला रहा हूँ, चल ही नहीं रहा भाई मेरा हाथ। मैंने कहा यार वो भी तो ऐसे ही चला रहा था, मैं भी ऐसे ही चला रहा हूँ, क्या फ़र्क है दोनों में। तो बेटा ये अभी तुमने देखा ना, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। तो एक बार अपन हाथ चलाएंगे, घर पे बैठकर लिखेंगे पूरा, और लिख करके पता करेंगे कि क्या अपन से ये हो रहा है क्या काम। ठीक, फिर पता पड़ेगा अपन कहाँ अटक रहे हैं और कहाँ दिक्कत आ रही है। इसलिए अभी समझ लो, और घर पे जाके प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे कर लेना। ठीक, अपन को ओवरहेड ऐसे पढ़ना है कि बस पूरी बुक के अंदर ओवरहेड ही है और एग्जाम में भी सिर्फ ओवरहेड ही आएगा, बस ऐसे पढ़ना है ओवरहेड। ठीक, ओवरहेड पढ़ लिया तुमने, जंग जीत ली। और ये मेरी कहीं भी लाइन तुम्हें बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। जब तुम आगे के चैप्टर पढ़ोगे ना, तुम्हें बहुत खुशी होगी दिल से, तुम्हें ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर से ऐसे निकलेंगे ना फूट फूट करके, तुम बोलोगे यार अपन से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ठीक है, इतना ज्ञान है कि अपने पास। ओवरहेड पढ़ लोगे, बाकी चैप्टर समझने में बहुत ईजी रहेगा, बहुत ईजी। ठीक, चलो तो ध्यान से सुनना, ये 4 75 को बांट दिया अपन ने, बांट दिया। अब बांटने के बाद ये जो वाई भाई साहब, बांटने का रेशियो ये है ना 45 15 30 10, कहाँ से लिया पता है, क्वेश्चन में जा रहा हूँ मैं, 45 15 30 10। अभी 4 और 5 को अलग अलग क्वेश्चन मत मानो, एक ही क्वेश्चन मानो, ये 4 और 5 अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 45 15 30 10 मिल गया। इसका देख लो 60 35 5, 45 15 30 10 60 35 5। अब कार्यक्रम देखो क्या हुआ भाई, वाई को जो खर्चा मिला वो 47 मिला, और ये पहले का खर्चा, बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके क्या आया 5 82, ये सब में बांटा। अब सब में बांटा तो देखो वाई का ये दोनों अमाउंट मिलके क्या हो रहा था अभी 0, लेकिन ये नया अमाउंट फिर आ गया 29 125 आ गया। अब ये वाई बांटेगा सब में, सॉरी एक्स बांटेगा सब में, ये अमाउंट एक्स ने जब ये बांटा तो इसको मिल गया वाई को, वाई ये अमाउंट लेगा सब में बांटेगा, फिर इसको मिले 146 रुपये, फिर ये 146 लेगा सब में बांटेगा, फिर से 15 मिले, ये 15 लेगा सब बांटेगा। ठीक है, फिर इसको 1-2 रुपये मिलेगा, फिर 1-2 रुपये बांटेगा, फिर इसको पैसा मिलेगा, वो पैसा बांटे, ऐसा चिंती हरकत करेगा बैठे बैठे, पैसा पैसा बांटो। तो भाई रुकना कहाँ पर है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ रुकना कहाँ पर है। ये अमाउंट किस में है, लाखों में। ठीक है, जब लाखों में अमाउंट होना तो तुम लोग 100 200 500 तक की फिगर पे या 100 के अंदर की फिगर पे कहीं पे भी रुक सकते हो, मतलब तुम 146 पे रुक सकते हो क्या, हाँ रुक सकते हो। अब रुकने का तरीका क्या है, सर मेरे को यहाँ रुकना था, यहाँ 146 पे रुकना था, रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है। कैसे रुकोगे 146 पे कैसे रुकेंगे अपन, देखो 146 पे रुकने के लिए इसको नहीं देना मुझे 15, तो मैं क्या करूँगा इन तीनों में बांटूंगा 146, और बांट के ख़त्म करना है तो रेशियो का यूज़ करते हैं।
ठीक है, कौन सा रेशियो लूँगा मैं लूँगा ये, और ये रेशियो होता है 45/90। 90 हो रहा है ऐड करके, हाँ 15/30/, सुनो मेरी बात, जब मैं इस 146 को इस वाले रेशियो में बांटूंगा, इस रेशियो में बांटूंगा, तो तीनों में बढ़ के खत्म हो जाएगा, अपना क्वेश्चन ही खत्म। ठीक, लेकिन मैंने ऐसे बांटा, 10 भी लिया मैंने, तो उसको भी खर्चा मिल गया। तो अब दोबारा देखो यहाँ क्या किया, यहाँ 5 को इग्नोर कर दिया, अब यहाँ 60 और 35 में बांट दो 15 को। अब बांट के भी देख लिया करो एक बार, 15 को बांट दो 60 और 35 के रेशियो में, 60/95, 35/95, 15 का 60/95, थोड़ा बहुत पैसे का फर्क पड़ता है। 9.4 आया, बस यहाँ 9 लिखो, इसको नहीं निकालते। सुनो बच्चों सुनो, लास्ट में जब खत्म कर दे ना तो एक ही फिगर निकालते, बस एक। अगर 2 फिगर है ना तो एक निकालेंगे, 3 है तो 2 निकालेंगे, एक को माइनस करके लेते, डिफरेंस लेते। अब 9 आ गया ना तो 15 - 9 यहाँ पर 6 ले लेंगे, दोनों मिलके 15 हो रहे, खत्म हो गई बात, 15 खत्म ही हो गया। अगर ऐसे बांटता, सुनो बेटा, ऐसे बांटता 60, 35 और 5, तो 1 रुपया इसको ही मिल जाता। ठीक है, 1 रुपये से भी कम मिलता, 0.75 या कुछ ऐसा मिलता, हाँ 0.75 ही मिलता 100%। 0.83 आए, तूने 95 से डिवाइड किया होगा। इन तीनों को लेने पे 100% करते हैं। 15 5 से 95 या 15 5 से 75, ये आ गया 75, 0.75 आएगा। तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, ये 75 पैसा मिल रहा था इसको। अब पैसा थोड़ी खेलना है अपन को, अभी सारे मिलके खेलो, समझ में आया? कोई डाउट? कुछ भी नहीं करना, जिसको खर्चा मिलता जा रहा है दूसरे को देता जा रहा है, मिलता जा रहा है दूसरे को देता जा रहा है, बस यही करना है। क्या कोई बहुत भारी मेथड लगा तुम्हें, ऐसा दिमाग का दही होने वाला या और उलझन वाला, समझ में ही नहीं आ रहा? ऐसा कुछ सिंपल मेथड है बस। एक्स को कोई अमाउंट मिलेगा ना, हाथों हाथ एक्स बांट देगा रेशियो में बांटना तुम्हें आता है, पार्टनरशिप के अंदर खूब बांटे हो तुम 12वीं कक्षा में, ठीक है, उसके बाद शायद उसमें बांटे हो, फाउंडेशन में भी आया कुछ पार्टनरशिप जैसा, है ना? हाँ चलो, बांट दिया सब में। अब क्या करना है, इस वाले कॉलम को ऐड कर लेंगे, ए के पूरे कॉलम को ऐड कर लो यहाँ तक, बी के कॉलम को, सी के कॉलम को, ये 3 अमाउंट आएंगे, ये 3 अमाउंट अपन ने लिख दी, बस ये हो गया। ये 3 अमाउंट आते ही क्या खत्म हो गया, रीअपोर्शनमेंट। अपने एग्जाम्पल का कौन सा अमाउंट है, तीनों 50,000, समझ गए? अपने एग्जाम्पल के 50,000 पे पहुंच गए। अब रेट निकालना हो तो डिवाइड करके रेट निकाल लो। अपन तो 10,000 से डिवाइड करते और 10,000 यूनिट लेते, ठीक है बच्चों, मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? ये अमाउंट कौन सा है अपने एग्जाम्पल का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या करता है, तुम्हें कंडीशन को रिलेटेबल बनाता है। जैसे अपना वो एग्जाम्पल था 70,000, 20, 50, 90, वो क्या एग्जाम्पल दिमाग में अपन फिट कर सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। फिर कितनी भी टिपिकल कंडीशन आए, जहाँ तुमने उसको एग्जाम्पल से रिलेट कर दिया, अब वो तुम्हारे लिए टिपिकल नहीं रहेगी, ठीक है। आई बात समझ में? अब मेरा एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, 50,000 और 10,000 वाला। 50,000 ये अमाउंट किसके बराबर है, 50,000 के बराबर। अपन ने अपने एग्जाम्पल में रेट निकाली थी, 50,000 को किससे डिवाइड किया था, 10,000 यूनिट थी, तो पर यूनिट रेट आई, है ना, पर यूनिट रेट आई ना 5 रुपया। अगर 10,000 मशीन आवर्स होते, यूनिट थी तो पर यूनिट आई, मशीन आवर होते तो पर मशीन आवर आती, लेबर आवर होते तो पर लेबर आवर आती, यही आती ना, ठीक। तो अब ये कौन सी रेट निकालने का बोल रहा है, पढ़ लो। ऑल्सो कैलकुलेट मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट निकालने का बोल रहा है, सिंपल बात है भाई। अभी तू मशीन आवर रेट निकालने का बोलेगा तो नीचे मशीन आवर से डिवाइड करूंगा, तो मशीन आवर है क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 4 में 1000, 2, 4, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 1 से मतलब है ही नहीं, 1, 2, 4 लिखा, डिवाइड करके रेट निकालिए, रेट आ गई। अब इस रेट का मीनिंग भी समझ लो, ये रेट है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का मतलब समझ लो क्या होता है, रेट पर मशीन आवर बोलो, या कॉस्ट पर मशीन आवर बोलो, या चार्जेस पर मशीन आवर बोलो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो मशीन में 2 घंटे लेता है, ए में 2 घंटे लेता है, तो इसको 2 से इंटू कर दो, ए का खर्चा आ जाएगा। तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम रखते हैं प्रोडक्ट एस। अब ये एस प्रोडक्ट ए मशीन में 2 घंटे लेता है, तो जो भी प्रोडक्ट ए मशीन के अंदर, मशीन ए में 1 घंटा लेगा, उसको ये खर्चा मिलेगा।
तो अब ये 2 घंटे लेता है ना एस, इंटू 2 करके खर्चा दे देंगे इसको, ठीक है। अपने एग्जाम्पल में तो अपन निकाल ही पर यूनिट रहे थे 5 रुपया, तो सीधा ही पर यूनिट आ रहा था। यहाँ मशीन आवर निकाल रहे, ठीक है, तो कितने घंटे मशीन में लेता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में? पक्का सर? वो मशीन आवर का ही को कर रहे हैं अपन, ये तो बेकार लगा मेरे को। अपन वो यूनिट निकाल लेना, पर यूनिट वाला ही निकाल लेना, ये मशीन आवर का ही को निकाल दे। तो बेटा काम होते ना, काम वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो जैसा काम और जैसा करने का तरीका, याद है ना, एक लेबर इंटेंसिव होता है, एक कैपिटल इंटेंसिव होता है। किसी इंडस्ट्री में एक ही जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में अलग अलग फ्लेवर के कुछ चीज़ें बनाई जा रही है। आई बात समझ में? किसी इंडस्ट्री में एक ही जैसा प्रोडक्ट बन रहा होता है, किसी इंडस्ट्री में नए नए डिज़ाइन की कोई चीज़ बन रही है, नए नए फ्लेवर की कोई चीज़ बन रही है, ठीक है। किसी इंडस्ट्री में कस्टमाइज़ कर करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। अभी मेरी बात सुनो, कस्टमाइज इंडस्ट्री हो तो पर यूनिट कॉस्ट निकालना सही रहेगा क्या? ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पर कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, वहाँ पर यूनिट निकालना सही रहेगा क्या? तो ये सही रहेगा क्या? हाँ, मशीन में कितने टाइम प्रोडक्ट रहा? आज मैं कोई चीज़ कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ पे डिज़ाइन बनवा रहा हूँ, किसी कप वगैरह पे डिज़ाइन बना रहा हूँ, मेरा काम डिज़ाइन बनाने का है, ठीक है। तो जैसी डिज़ाइन मुझे तुम दे रहे हो, उस कप को कितना टाइम लगा मशीन के अंदर, उतना खर्चा तुमसे ले लूँगा। समझे क्या? समझे? तो इंडस्ट्री वाइज अलग अलग डिफर करता है काम, तो काम करने का तरीका अलग अलग, तो ओवरहेड की रेट भी अलग अलग, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो इसकी कहानी में तुम्हें एब्जॉर्प्शन में सुनाऊंगा, ये एब्जॉर्प्शन तक पहुंचा दिया इसने अपन को, ये मशीन आवर रेट अपन एब्जॉर्प्शन में पढ़ते हैं, ठीक है, वो इसने अभी पढ़ा दिया। तो एब्जॉर्प्शन के अपन पढ़ेंगे कितने मेथड? 6 मेथड पढ़ेंगे अपन, 6 ऐसे अभी नाम बता रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल मेथड, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट मेथड, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट। नाम बताया क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये कॉस्ट शीट के जैसे नाम है तो याद रहेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्राइम कॉस्ट, ये 3 मेथड तो ये हो गए, ठीक है। अब लेबर पे आएगा, लेबर आवर, मशीन आवर और एक आउटपुट। लेबर आवर, मशीन आवर, आउटपुट। आउटपुट में तुम्हें बार बार करता हूँ यूज़, ठीक है। ये 6 मेथड, 6 हो गए ना। कहाँ पढ़ेंगे अपन लोग? एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ते हैं अपन। तो ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन की थोड़ी झलक अभी दिखा रहा है अपन, ठीक। सारे मिलके खेलो सीख गए हैं? अब सारे मिलके खेलो, तो सब खेलने गए, तो एबीसी को बुरा लगा, यार ये क्या मुंह उठा के एक्स वाई बार बार आ रहे हैं अपने पास और आके खर्चा दे रहे, चिंदी चिंदी काम कर रहे। तो एबीसी ने एक्स वाई को कहा, अरे एक्स वाई तुम बैठो और तुम ही खेल लो ना गेम यार, काहे को हमें बीच में इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। क्या बोला एबीसी? हाँ तुम ही खेल लो। एक्स वाई को बोला, तुम एक्स वाई तुम मिलके खेल लो गेम, फोकट हमें बार बार मत लाओ, तुम मुंह उठाकर सीधा आ रहे हो, खर्चा बांट रहे हो, ये क्या अपन के साथ खेल रहे हो, अपन को बच्चे ही क्या छोटे, ठीक है। तो बोला एक्स वाई को बोला तुम आपस में खेलो, लास्ट में जो खर्चा है हमें बांट देना, ठीक। तो भाई देखो क्या होगा, अब देखो कौन आएगा खेलने के लिए, एक्स वाई। मेथड का नाम क्या है, लिखते हैं ये पागल की तरह, ट्रायल एंड एरर मेथड, TNE मेथड। अब ये ट्रायल एरर है, आपस में खेलो। करें स्टार्ट? देखो बहुत ध्यान से देखना, एक मजेदार चीज बताता हूं। हटाओ इसको, ये हटा दूं। ये 2 अमाउंट लिए ना, क्योंकि ये दोनों आपस में खेलेंगे। वह 5 अमाउंट लिए थे, सारे खेल रहे थे, ठीक। अब शुरुआत कैसे हो रही थी, जैसे एक्स जा रहा है तो एक्स ने सबको खर्चा दिया, इसको कितना दिया? 47। जब आपस में खेलेंगे तो एक्स सीधा इसको दे देगा 47,500। देखो ऊपर देखना भी 47,500। फिर ये दोनों को ऐड करके ये अमाउंट सबको बांट रहा था, ठीक है। और एक्स को कितना दे रहा था? 125 दे रहा था ना। देखो अभी भी वही दे रहा है, यहाँ पर भी वही दे रहा है 29,120। दोनों मेथड सेम या नहीं है? सेम है ना, बिल्कुल। ये सारे अमाउंट दिखेंगे, देखो तुम देख लो, इसको नजर डाल लो इस पे। 29,125, 2912, 146। आगे अगर 15 तक चला तो 15 भी दिखेगा, नहीं तो 146। हाँ ठीक है, ये 146 पे रुक गया। बस क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले इसने इसको खर्चा दिया, फिर ये दोनों ऐड करके इसको दिया, फिर इसका देखो एक दे रहा है 5%, 10% कौन है देख लो पहले तो। कौन 10% है? ये 10% वाला है, ये 5% देने वाला है, ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक्स दे रहा है इसका 10%, फिर ये दोनों मिलाकर इसका 5%, फिर एक्स दे रहा है इसका 10%, फिर ये इसका 5%, इसका बस इसका, ये दोनों मिलाकर के नहीं। समझ में आ रही बात? ये 146 आ गया,
और आगे बढ़ो तो 146 का 10% दे दो 15 रुपया, ठीक है 14.6 होता है, मगर अपन 15 ऐसे पैसा वैसा नहीं खेलते अपन, याद रखो। लाखों के केस में क्या पैसा वैसा कोई ऐसा मज़ा नहीं आता, ठीक। ये समझ गए। इन सारे अमाउंट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 504, और इन सारे अमाउंट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 58541। कोई डाउट हो तो बोलो यहाँ तक, अभी तक कोई डाउट हो, इस पहली टेबल में कोई डाउट हो तो बोलो। अब पहली टेबल में क्या हुआ, एक्स और वाई ने आपस में खेल लिया। अब एक्स और वाई आके एबीसी को बोलेंगे देख हम ऊपर खेल कर आ गए, आपस में तूने कहा आपस में खेलो, हम खेल के आ चुके, अब तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है खेलेंगे तो सही। ये आए अमाउंट लेकर 5,04,000, ये लोग 5,04,271 है, 300 ले रहा है, घर की खेती, ठीक है आ जाओ। और ये ले रहा है यहाँ पर 585,400, ले लें दो, अपना क्या जा रहा है यार, ठीक है ना। ये अमाउंट ही लिया है, याद रखना ये अमाउंट ही लिया है, ये बात याद रखना। करो भी आगे स्टार्ट करूँ बोलना, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो, ये ऊपर वाली टेबल समझ में आई कि नहीं आई? देखो अपन बहुत आराम से जाएंगे, अपन को कोई जल्दी नहीं है, अपन को समझना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना है चीज़ों को। ये दो अमाउंट अपन ने यहाँ लिख दिए, ठीक। अब मुझे किसको देना है खर्चा, बस एबीसी को देना है। तो अभी तक यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पहले बताओ, फिर अपन एबीसी को खर्चा देते हैं, नहीं है? अच्छा एबीसी को खर्चा देंगे, परसेंट लिखा है 45%, 15%, 30% एक्स देगा। 45, 15, 30, 60, 35, 45, 15, 30, 60, 35, 45, 15, 30, 60, 35, 45, 15, 30, 45, 15, 30, 60, 35। ये चल रहा है ना माइक में, चल तो रहा है? हाँ हेलो हेलो पक्का? अब मैं फूंक मारूंगा, देखना फूंक चल रही है क्या? चल रही है, हिल रहा है ना मीटर? हाँ चल आ जाओ बेटा, क्या माइक अच्छे चलना चाहिए। 45, 15, 30, 60, 35 बाटे, तो ये 5,04,300, इस पे लगाएंगे 45/100, लगाओ 45% लगाओ इस पे, 5,04,300। 45% लगाओ, 45%। 226 935 आया, और 35 वगैरह तो चलता है, वो राउंड ऑफ में चल रहा है भाई साहब, ये कसम खा ली इसने, यहाँ पर मैं राउंड ऑफ में ही चलूंगा, ठीक है। तो तुम्हारा आया 226 935, वही अमाउंट है ये, 226 935 ही। अब लगाओ जो तुम लगाने का बोल रहे थे, वो 45/90, 45/90, 252 आया ना, ये नहीं आया ना, तो अब ये नया राज है, नई बात आ गई सामने भी। अच्छा भला जीवन चल रहा था, मस्त चल रहा था, अपन को मजे आ रहे थे, ठीक। ये बीच में पता नहीं क्या हो गया। तो सुनो बात को, सुनो सारे बच्चे सुनो और समझो। ये मैं हूं और नवलीन को ले लेते हैं, नहीं नवलीन को ले लेते हैं, दिव्यांश को लेते हैं, परेशान भी करूंगा अभी, दिव्यांश को ले लिया, ठीक। तो मेरे पास है 100 रुपये, दिव्यांश के पास है 20 रुपये, ठीक। एक मिनट, दिव्यांश मेरे को दिए 10 रुपये, कितने दिए? मैंने दिव्यांश को दिए 60 रुपये। बताओ दिव्यांश के पास कितने रहे? 70 रहे, और यहाँ कितने आ रहे हैं? बताओ मेरे पास कितने रहे? मेरे पास 50 है, यहाँ कितने आ रहे हैं? 110 आ रहे। क्या मैंने जो दिव्यांश को दिया वो माइनस किया मैंने? क्या लेने वाला अमाउंट ऐड किया? हाँ। अपन क्या कर रहे हैं, सारे आपस में जो खेलो चल रहा था ना ऊपर, उसमें अपन अमाउंट ले लेकर ऐड कर रहे थे बस। अपन जो दे रहे हैं ना वो लेस नहीं कर रहे थे। ये बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है।
अब मुझे बताओ ये 110 में वो अमाउंट भी है जो दिव्यांश को मैंने दिया, वो अमाउंट भी है क्या इसमें? है। तो जब ये अमाउंट मैं क्लास वालों में बांटूंगा तो ये अमाउंट तो रियल में मेरे पास नहीं है ना, रियल में। तो मैं क्या करूंगा, जब 110 को बांटूंगा क्लास में तो दिव्यांश के अमाउंट को हटाकर बांटूंगा। अब मैंने दिव्यांश को 10% दिया मान लो, तो 90% ही बांटूंगा ना। समझे कि नहीं समझे? अगर तुम्हें इस रेशियो में बांटना है तो फिर इसके 90% को बांटो, क्योंकि 10% तुम दे चुके हो। समझे क्या बोला? वापस बोलूं, क्या मेरे पास 110 रुपया है क्या अभी? रियल में नहीं है, मगर यहाँ पर शो हो रहा है 110, वो 110 मेरे पास नहीं है। इसमें से जो मैंने दिव्यांश को 60 रुपये दिए वो कटे हुए नहीं है। तो अगर मेरे को बांटना रहेगा तो दिव्यांश का रुपया हटाकर बांटूं। चलो दिव्यांश का कितना रुपया हटाऊं? 60 हटा के बांटूं ना, ठीक है। ये लोग परसेंटेज में देते, तो एक्स ने वाई को कितना परसेंट दिया? 10% दिया। तो अब एक्स इनको कितना बांटेगा? 90%, इसलिए 90% लिखा हुआ है यहाँ। तो अगर तुम्हें इस रेशियो में बांटना है ना तो पहले इसका 90% करो, फिर इस रेशियो में बांट दो। समझे क्या? समझे? तो मैं क्लास में 110 बांटूंगा या नहीं? दिव्यांश का रुपया हटाऊंगा 60, 110 में से 60 हटाने के बाद मेरे पास बचेगा 50 बटेगा, ठीक है। मैं दिव्यांश को अमाउंट में दे रहा हूँ, अभी ये लोग परसेंटेज में दे रहे, 10% दे रहा है एक्स, तो ये 90% करेगा इसका, फिर बांटेगा। अभी कौन से समझ में आया? ठीक है। ऊपर अगर तुम देखोगे ना, ऊपर अपन ने जो गेम खेला, अभी समझ में थोड़ा बहुत रह भी जाए ना तो मैं दोबारा कल भी बताऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि टाइम क्लास का खत्म हो रहा है। तो अभी याद रखो, ऊपर का जो गेम है उसमें हम सिर्फ अमाउंट ऐड कर रहे हैं बच्चों, समझो ऐड कर रहे हैं। लेस भी तो करना चाहिए, लेस का कर रहे हैं बन। तो जो अमाउंट अपने पास आया है ये ABC का नहीं है, ये X के अंदर Y का भी अमाउंट है, तो Y का हटाओ पहले, या फिर क्या करो Y का रहने दो, ये परसेंटेज में बांट दो, 45, 15, 30, इस परसेंटेज में बांट दो, अपने आप 10% बच जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, इन तीनों को ऐड कर लो, ये नहीं होगा अमाउंट, ये नहीं आएगा 5,04,300 नहीं आएगा इसको ऐड करने पे, ठीक है। तो या तो परसेंटेज में बांट दो 45%, 15%, 30%, या इसका 90% करके इस रेशियो में बांट दो। दो तरीके बताए, इसका 90% करके इस रेशियो में बांट दो, या इस पे 45%, 15%, 30% लगा दो, खत्म बात। समझ गए? दो तरीके बता दिए। 90% करो केएलसी पे, जो अमाउंट आया उसको इस रेशियो में बांट दो तीनों में, ठीक है। 90% ही बांटेंगे, इन तीनों को ऐड करके ये अमाउंट नहीं आएगा, इन तीनों को ऐड करके इसका 90% आएगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है। अभी समझ गया पिक्चर? कल दोबारा यहाँ से स्टार्ट करूंगा इसी क्वेश्चन से, ठीक। आज के लिए इतना, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में।